थोड़े से मिलने में दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत तड़पन होती है। जब तक उनसे शाश्वत रूप से न मिला जाए तब तक समस्या वहीं बनी रहती है। चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, शिकोपियाँ हो, हनुमंत लाल हो, कोई भी हो, लेकिन थोड़ा मिलने में कुछ भी आनंद नहीं है। जब तक जीव शाश्वत रूप से भगवान से न मिल जाए तब तक समस्या वहीं बनी रहती है। श्री किशोरी जी का दैन्य है, महारानी पत्र दे रही हैं श्री कृष्ण के लिए और मुख से बोल भी रही हैं। अभी तक उद्धव अपना पत्र पढ़ रहे थे, जब राधा रानी ने उन्हें जाने को कहा तो अब शिकोपियाँ राधा रानी के सानिध्य में पत्र दे रही हैं प्रीतम को। राधा रानी कहती हैं, हे कृष्ण के सखा, हम पर कृपा भाव बनाए रखना। ब्रज के सभी व्यवहारों को श्याम से जाकर कहना। कि तुम्हारे वियोग में गोपी, गाय, वत्स, नंद, यशोदा आदि सभी कितने व्याकुल हैं। हम कहते तो शायद कृष्ण झूठ मानते, पर तो अब तुम खुद अपनी आंखों से विरभाव में जलते हुए हमारे तन को देखे जा रहे हो, और तुम एक दिन से नहीं देख रहे हो, तुम्हें देखते हुए आज 6 महीने हो गए। उद्धव श्री गोपियों की पाठशाला में 6 महीने तक रहे। कृष्ण के बिना तन की व्यथा की बात तुमसे क्या कहें। ये व्यथा तो हमारी जिंदगी भर के लिए है। बस मुझे तो ये कष्ट है कि जब वो मधुपुरी जा रहे थे तो हमारे प्राण क्यों नहीं ले गए साथ। बार बार के चाहने से भी क्या होगा। उमंग, उत्साह, आनंद के स्रोत तो कृष्ण ही है। संसारी लोग, संसारी स्त्री पुरुष हमेशा नए नए प्रेम संबंध ढूंढते रहते हैं, बनाते रहते हैं। जो प्रकृति के विरुद्ध है, जो संबंध प्रारब्ध से मिले हैं, जो संबंध प्रारब्ध से जुड़े हैं, शास्त्र कहता है बस उनकी ही देखभाल करें, उनको ही मना के रखें, उन्हें ही सींच के रखें। सूर्य जी ने इस भाव का पद दिया है और उपनिषद भी यही कहता है। किशोरी जी कहती है, स्वामी कृष्ण मथुरा जाकर तुम कुब्जा के प्रेम में पड़ तो गए हो, पर एक बात है स्वामी, पहलो प्रेम सम्हारो, ऊधो जाई चरण गई कहिए, जीते हित न उतारो। स्वामी पहलो प्रेम सम्हारो। अब कुब्जा के प्रेम में पड़ गए हैं, नाथ बड़ी कृपा है, मैं इसमें क्या कहूँ। राधा रानी ने कभी भी श्री कृष्ण के किसी क्रिया में हस्तक्षेप या कुछ ऐसा नहीं कहती है। लीला की दृष्टि से लीला में रस लाने के लिए कहती हैं, लेकिन ये उनका दैन्य देखिए। प्रेम में पड़ गए हैं अच्छा है, परंतु पहले जो बचपन का प्रेम है उसकी सार संभार तो करो, क्योंकि ये तो संसार की बात हो गई। नए नए प्रेम संबंधों को ढूंढते हैं और बनाते हैं जो प्रकृति और ईश्वर के विरुद्ध है।
श्री कृष्ण के चरण पकड़कर हमारी ओर से विनती करना भैया, अपने हृदय से हमारा प्रेम न उतारें। अगर तुम मथुरा जाकर वही के राजकाज के रह गए हो तो गोकुल में अब कोई हमारा रहने का आधार ही नहीं रह जाता है। श्री कृष्ण के जाने के बाद पहले जैसा चैन कहाँ है? श्री कृष्ण के जाने के बाद पहले जैसा उत्साह कहाँ है? पहले जैसा आनंद कहाँ है? राधा रानी कहती हैं, ब्रज के लोग तो प्रेम और भाव के भूखे हैं, इनके साथ उसी प्रकार प्रेम पूर्वक स्मरण क्यों नहीं करते हो भैया? सूरज कहते हैं, प्रभु से कहना कि एक बार मिलकर इन गोपियों के समस्त भय को दूर क्यों नहीं कर देते? ऊधो चू कहियो तुम हरि सो जाई, हमारे ही को दर्द दिन नहीं चैन रैन नहीं सोवित, पावक भय जुन्हाई सरद। ध्यान समाधि से प्रेम अग्नि और बढ़ती है। प्रेम अग्नि शांत नहीं होती और बढ़ती है। राधा रानी भगवान से अपने हृदय के दर्द को पत्र में उकेर रही हैं। श्री किशोरी जी को बिना भगवान के एक पल भी चैन कहाँ हो सकता है? कहाँ वो सो सकती है? यही हाल श्री गोपियों का है। शरद की चांदनी रात की पावन के समान दाहक हो जाती है जब नायक नहीं मिलता है। ब्रह की तप्त वायु से जलकर शरीर राख हो जाए, परंतु कृष्ण कह के गए आऊंगा, सो शरीर को संभाल कर किए रखे हैं। आज श्री कृष्ण के बिना उनके रूप का हम ध्यान तो करती हैं, पर कृष्ण रूपी संजीवनी के बिना अब हम प्राणहीन मुर्दे समान हैं। भगवान सामने नहीं है तो उनका ध्यान और जलाता है। पहले श्री कृष्ण का ध्यान नहीं करते थे, सामने प्रीतम थे। आज वह जब नहीं है तो उनका हम ध्यान करती हैं तो और जलता है शरीर। श्री राधा रानी ने अपने को हमेशा सदैव सदैव गुणहीन माना है। वो कभी अपने को गुणवान नहीं मानती हैं। आजकल की कोई सी भी तुच्छ सी साधिका अपने को महान गुणवान मानेगी, जबकि गुणहीन है। साधक का सबसे पहला लक्षण यही होता है, प्रणादपि सुनिचेने। राधा रानी कहती है, उद्धव हमारी एक पाती लेकर कृष्ण को दे देना, गोविंद के चरण लगकर हमारा संदेश देना और हमारी लिखी पाती देना और कहना, हम तो भला ऐसा, हम में भला ऐसा कौन सा रूप और गुण की है जिन पर आप हम पर रीझेंगे? हमारे पास ऐसा कोई गुण नहीं है। किशोरी जी कहती हैं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, मेरे पास कोई रूप नहीं जिससे आप मुझ पर रीझें या प्रसन्न रहें या प्रेम का प्रतिदान दें। भला क्यों देंगे आप? भला ऐसी आकांक्षा को मन में पाल कर भी मैंने ऐसी आकांक्षा मन में क्यों पाल रखी है? क्योंकि यदि मेरे अंदर गुण होते तो प्रीतम मुझे त्यागते कोई। मेरे पास कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं। मन ही मन राधा रानी रोती है और आंखों में बार बार पानी आ जाता है। मीन और चातक के समान श्री गोपियां राधा रानी तड़पती है। जैसे जल के बिना मछली का तड़पना कम हो,
तड़पना कम नहीं होता है, बहुत होता है। चातक प्यास के मारे तड़पता है, वैसे ही श्री गोपियां राधा रानी रात दिन अकुलाती रहती है। राधा रानी कहती है, उद्धव इतना कहना प्रीतम से, कभी कभी वो मेरी याद कर लिया करे, क्योंकि रात रात भर छज्जे पर खड़ी होकर के श्री किशोरी जी मधुबन की ओर निहारती रहती है, इस आशा से कि श्याम आज तो जरूर रहेंगे। श्री गोपियां इसलिए जी रही हैं कि उन्हें यही लालसा है कि आज नहीं तो कल वह जरूर रहेंगे। गोपियां कहती हैं, उद्धव श्री कृष्ण से इतना कहना तो कि हम तो ब्रजवासिन मतिहीन अहिरनिया हैं, कुछ समझदारी की या बुद्धि चातुर्य की बात भला हम क्या जाने, पर वे तो किशोर हैं, नवल तन हैं, नई उम्र के हैं, नागर हैं, चतुर निपुण हैं, राजा हैं। राजा होने के नाते बहुत से दायित्वों का निर्वाह भी करते हैं, बुद्धि और चतुराई की सभी बातों को जानते भी हैं। लेकिन एक बात कहना, इतना अवश्य कहना कि वचन की लाज को भली प्रकार स्मरण रखे, उसका निर्वाह करे। उन्होंने वचन दिया था कि मैं जरूर आऊंगा, सो इस बात को बस वो स्मरण रखे। लेकिन हमें तो इसी बात की बड़ी खुशी है कि कम से कम उन्होंने अपना दूध तो भेजा, कम से कम अपने बोल वचन तो हमें भेजे। बस हमें इतना सभी सहारा मिला है कि उन्होंने हमारी खैर खबर तो ली। अगर ब्रज को अपना मानते हैं तो एक बार तो कृपा करके अवश्य मिले, चाहे कोई रंग हो या राजा, पर वे सभी संसार की यही रीति अवश्य निभाते हैं कि मरने वाले का अंतिम इच्छा जरूर पूरी करते हैं। राधा रानी कहती है, संसार में कोई राजा हो, रंग हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन एक रीति तो दुनिया का हर इंसान निभाता है कि जब कोई मरता है तो पूछा जाता है, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? राधा रानी कहती है, बस हमारी अंतिम इच्छा इतनी ही है कि हम विरह में मर रही हैं, एक बार हमें दर्शन अवश्य दे। हे अनाथों के नाथ, फिर अपना वही प्रण क्यों नहीं रखते हो? अपनी शरण में लेकर हमें सनाथ करो। इस ब्रज में हमारा कौन रक्षक है आपके बिना? राधा रानी ने सभी ब्रजवासियों के तरफ से अपने पत्र में कुछ शब्द लिखे। हे नंद नंदन, उद्धव जी इतनी बात कहना, हे नंद नंदन, यद्यपि तुमने आज ब्रज को अनाथ कर डाला है, फिर भी अपने चित्त में हमारी स्मृति तो बनाए रखना। हे कृष्ण, चाहे जो हो, हमसे तिनका तोड़ अर्थात संबंधों का बिल्कुल विच्छेद मत कर देना। तुमने कुछ दिनों का हमारे यहाँ वास किया है, कम से कम उसी वास की लाज तो निभा लेना। हे प्रीतम, हम तो तुम्हारे दास हैं, अपने दासों के गुण अवगुणों का दोष विचार मत करना। जैसी भी बने हम दासों की इतनी धृष्टता ही सहन कर लेना। यद्यपि तुम्हारे बिना हम प्राणों को लेकर भी क्या करेंगी? फिर भी एक तो है ही सहारा, आपके नाम का सहारा है। कृपया स्वप्न में भी हमसे इस अवलंब को ना लेना। अपने नाम का
नाम मात्र का सहारा ही बनाए रखना। गोपियों ने पत्र लिख दिया, इतना अवश्य कह देना, जहां प्रीति होती है उसका अंत तक निर्वाह भी करना चाहिए। क्योंकि जितना भी संसार का वैष्णव साधु समाज है, बस वो नाम के सहारे पर ही जिंदा है। राधा रानी कहती है, मथुरा जाकर श्री कृष्ण से कहना, हे कन्हैया, सभी गृहणियां ब्रज गोपियां तुम्हारे पैरों को पकड़कर विनती करती है, अब तुम मथुरा में ही रहना, भूल कर भी यहां गोकुल में मत आओ। श्री कृष्ण मानो चिट्ठी को पढ़कर के विचार करें कि क्यों मना कर रही हो। किशोरी जी कहती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर चंद्रमा सूर्य के समान जलाने वाला हो गया है, ये बहुत जलाता है। नंद नंदन का सुंदर मुख और कोमल श्याम शरीर जलन से किस प्रकार सहन करेगा। मधुर बोलने वाले भौरे, मोर, कोयल, चातक भी वन उपवनों में घूम घूम कर अत्यंत कठोर स्वर बोलने लगे हैं। गो तथा बछड़े ऐसे भयभीत और व्यथित तन होकर इधर उधर डोल रहे हैं, मानो उन्होंने निकटी सिंह की गर्जना सुन ली हो। शैया अग्नि के समान दाहक बन गई है, भोजन विष के समान मारक बन गया है, आभूषण सूर्य के समान त्रासक हो गए हैं। विविध प्रकार के आनंद के लिए जहां तहां फिरती रहती हैं, क्योंकि द्रुम द्रुम में सैकड़ों सैकड़ों कामदेव धनुष बाण ये दुस्साह दुख देने के लिए घूम रहे हैं। हे उद्धव, तुम तो संत हो, सदैव सभी का उपकार करने वाले हो और नेह की, प्रेम की, मित्र भाव की सभी रीतियों को जानते हो। जब तक ब्रज में ये उपद्रव न मिट जाए, तब तक हम किस मुख से श्याम को यहाँ बुला लें। राधा रानी कहती है, आज ब्रज श्री कृष्ण के आने के लिए, स्वागत के लिए तैयार नहीं है। इस ब्रज में यदि भगवान आएंगे तो उन्हें कष्ट ही होगा। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए, 550 वर्ष पूर्व सूर्य जी ने ब्रजमंडल में रह करके ये पद गाया श्रीनाथ जी के सामने। वास्तव में उन्होंने वर्तमान ब्रज की जो कल्पना की थी, भविष्यवाणी की थी, आज ब्रज वैसा ही है। क्या आज ब्रज और ब्रजवासी व संत इस स्थिति में हैं कि अचानक यदि श्री कृष्ण आ जाएं तो उनका ठीक प्रकार से स्वागत कर सकेंगे? शायद ना कर सकेंगे। आज घर घर में प्याज लहसुन बनता है, आज घर घर में गाय नहीं भैंसें पाली जाती हैं, आज घर घर में कृष्ण कीर्तन नहीं है, कलह है। आज पूरे ब्रज में बेईमानी और दुष्टता का और कलह का पूरा वातावरण है। कहीं भी वह ब्रज नहीं है जिस ब्रज को छोड़ करके श्री कृष्ण गए थे। आज ब्रज में कहीं कुंज नहीं, न वन है। सारे वन और कुंज काट करके खेत खलियान बन गए और सारे खेतों को काट करके घर और मकान बन गए। वास्तव में सूर्य जी का ये पद जो है आज की ब्रज की दुर्दशा को कह रहा है कि आज ब्रज वो नहीं है। राधा रानी कहती है, हे उद्धव, भगवान से कहना कि अब वो कभी ब्रज में ना आए, क्योंकि अब ब्रज वैसा नहीं रह गया है जैसा कि उस समय था जब प्रीतम यहाँ पर रहते थे। अब वैसा नहीं है। इसमें सभी का दोष है, एक व्यक्ति का दोष नहीं, सभी का दोष है।
बिना गोपाल के ये कुंजे अब हमारे लिए शत्रु के समान प्राण घातक बन गई। जब प्रीतम हमारे साथ थे तब संयोग सुख से लताएं अत्यंत शीतल लगा करती थी, किंतु अब उनके वियोग में यह भयंकर आग की लपटों के समान बन गई। श्री कृष्ण के बिना यमुना जी व्यर्थ ही बह रही है, व्यर्थी पक्षी बोल रहे हैं, अर्थात यमुना जी अब वैसी नहीं है। यमुना जी में तो आज देखो स्थिति क्या है, दिल्ली के गटरों का सब पानी है, यमुना जी वैसी ही बह रही हैं। यमुना जी उस शाश्वत स्वरूप में नहीं है जैसे पहले थी। लताएं अत्यंत शीतल लगा करती थी, परंतु आज भयंकर लपटों के समान है। पहले पक्षी कृष्ण कृष्ण बोलते थे, अब पता नहीं क्या बोलते हैं। व्यर्थी कमल के फूल खिल रहे, गौरे गूंज रहे, संयोग अवस्था में जो पवन जल कपूर चंद्रमा की किरणें हमें संजीवनी के समान शीतल जीवन देने वाली थी, अब वियोग अवस्था में वो किरणें अब हमें जला रही है सूर्य जैसी। ब्रज की दुर्दशा को सूर्य जी ने 550 वर्ष पहले उकेर दिया। आज ब्रज वह नहीं, आज ब्रजवासियों का वैभाव नहीं, आज संत ऐसे नहीं। परम पूज्य प्रातःस्मरण ये रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं, आज ब्रज में पापी तापी व्यवसायियों का कब्जा है। कंक्रीट बना दिया पूरे ब्रज मंडल को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, आज कहीं लता पता नहीं, यमुना नहीं, ब्रज नहीं, कुंजे नहीं। बिना कुंजों के ये ब्रज क्या है? कुछ नहीं। बिना बागों के, खलियानों के, बाग है ही नहीं, बस खलियान है, उनमें भी कुछ नहीं होता, पानी नहीं। हे कृष्ण तुम अभी यहां मत आना, जब तक ब्रज को हम सजा ना दे, पहले जैसा ना कर दे, तब तक हे प्रीतम तुम यहां मत आना। कितना सुंदर भाव है। जय श्री राधे।